सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। इस रिपोर्ट की पहली बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को अब तालिबान ने खुली धमकी दे दी है। एक वक्त वो था कि जब मैंने ये बात बताई थी कि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बेहद ख़राब हैं, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं था। कई पाकिस्तानियों की एक बड़ी भीड़ थी, ग्रुप थे, जो लगातार इस बात को झुठला रहे थे। लेकिन अब वो खुद पाकिस्तानी इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिश्ते इस वक्त सबसे बेहद ख़राब स्थिति में जा चुके हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि तालिबान के सीनियर अधिकारी ने पाकिस्तान पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। हालांकि बता दूं, ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। तालिबान ने बिल्कुल ठीक कहा है। बता दूं आपको, तालिबान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं बता रहा है, उसने बड़ा दावा ये किया है कि पाकिस्तान ने ही अमेरिका को डॉलर की लालच में अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया और उसी का एयर स्पेस, पाकिस्तान का एयर स्पेस अमेरिका के ड्रोन ने इस्तेमाल करते हुए घुसपैठ अफ़गानिस्तान में करी, जिसमें अल-कायदा के कर्ता धर्ता को मार डाला गया। जी हाँ, और इसके सारे सबूत भी तालिबान के पास मौजूद हैं। ये खुद तालिबान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। जिसके बाद पाकिस्तान की ये अमरीकी जो नई सरकार आई है, किराए वाली सरकार, आपको बता दूं इसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि तालिबान के पास सबूत मौजूद है और पाकिस्तान की ये नई सरकार तालिबान के सीधा निशाने पर आ गई है। शहबाज शरीफ की मक्कारी धीरे धीरे खुलती जा रही है और इल्ज़ाम इन पर यह भी लगाया है, तालिबान ने खुलासा किया है कि अमेरिका से डॉलर और दोस्ती की लालच में इसने ये काम किया है और अमेरिका को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ कुछ भी कर सकता है। साथ में तालिबान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने जो बड़ी धमकी दी है वो ये कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में इंटरफेयर ना करे, उंगली ना करे, दखल अंदाजी ना करे, क्योंकि आज जो हालात हैं तालिबान के वो कल नहीं होंगे। हमेशा हालात एक जैसे नहीं होंगे। मौका मिलते ही हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। जो बड़ी बात कही उन्होंने आगे ये कही कि एक वक्त ये है कि हमने एक सेंचुरी में दुनिया की 3 सुपर पावरों को हराया है, तो आप हमारी ताकत को टेस्ट ना करें। आने वाले समय में हम अपने पड़ोसी मुल्कों में भी जाकर अगर वो हमसे बदतमीज़ी पे आए और लड़ने पे आए, तो लीडर का हुक्म मिलते ही हम अपने पड़ोसियों को भी सबक सिखा सकते हैं। इसमें पड़ोसी कौन है? भारत है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, जो भी देश लगते हैं अड़ोस पड़ोस के, वो ही इनके पड़ोसी हैं। जो भी पड़ोसी हैं उनको भी अब धमकी तालिबान ने दे दी है पाकिस्तान से चिढ़कर। आपको बता दूं कि तालिबान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई और उन्होंने वीडियो के अंदर ये बयान दिया है। पूरी दुनिया की मीडिया में यह वीडियो वायरल हो चुकी है। देखिए, ما سره ویډیوګان موجود دي کو اخ راځي څوک ځان منکري مزبي ویډیوګان ورکم چې لکوب میدان رالو دي په کومه راځي او چیرې چیرې ګرځي د هر ډرون په مقابل کې په میلیونونو ډالر اخیستل کیږي. بس د تجارت مخوي دي د بیچاره خلکو په سر باندې تجارت وګه ډوډۍ نه لري، خپل وطن نه چلول، بل طریقه ورته پیدا کړ. تر ابده به موږ د قرباني پسونه موږ به قرباني کیږو، د موږ په قصابانو باندې خرڅیږو. دا هغه ملک دی، دا د هغو زمریو کور ده چې بله ورځ روسي لیوان وزغلوله، پرونه د ناټو او امریکایي لیوان له دې جنو وزغلوله. دا ګیدړانو شغالان شاوخوا ګرځي، دا خو ورته ایسي د دې به داسې بڼه کې باد کې چې په ټول عمر کې څوک ونه ویني. او دا زه په زغرده وایم، دا چې مونږ غږ نه کوو، حوصله کوو، هر ड्रोन دا هر بلته غاګ کو چورګه روابط خراب نسی، ودر مشکلات جوړ نسی، ودر دانسی खुदा हौसला हम तेरे वक्त पूरे। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दूं, तालिबान को बहुत बड़ी जीत मिली है। तालिबान जब से सरकार में आया है उसने अपनी सबसे बड़ी डील रूस के साथ कर ली है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रख रहा हूँ। तालिबान और रूस के बीच डील हो गई है। अब तालिबान रूस से ऑयल, गैस और वीट यानी गेहूं लेगा। ये 3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जिससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा तालिबान को होने वाला है।
एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि तालिबान के साथ जो ये डील करी है ये काफ़ी कम दामों की डील है, यानी एकदम रेट टू रेट, जिसे हम अपनी हिंदी ज़बान में कहते हैं, कम से कम दामों में ये तीनों चीज़ें रशिया तालिबान को देगा। वहीं दोस्तों पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती पर फिर एक बार तलवार चली है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की राजधानी कराची में एक डेंटल क्लिनिक पर किसी पाकिस्तानी ने ओपन फायर किया, जिसमें मौजूद उस डेंटल क्लिनिक के अंदर एक चीनी नागरिक को गोली लगी और मौके पर ही वो चीनी नागरिक मर गया। कई घायल भी हैं। लेकिन आपको बता दूं कि चीन की और पाकिस्तान की दोस्ती पर ये बड़ा झटका है और वो बंदा मारकर फरार भी हो गया। अब पाकिस्तान के उस इलाके के सीएम ने कहा है कि हम उसको गिरफ्तार करेंगे और उसको बख्शेंगे नहीं और तलाश जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो मारकर फरार भी हो गया है पाकिस्तानी। भारत F-16 पाकिस्तान को अपग्रेड करने के लिए जो किट अमेरिका ने दिया था उससे काफ़ी खफा हो गया था। लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई थी, नाराज़गी भी अमेरिका को दर्ज कराई थी, जिसके बाद अमेरिका के सुर कई बार बदले और एक बार फिर से अमेरिका ने तीसरी बार सफाई पेश करी है। और ये सफाई बिल्कुल सीधी सीधी दी है, जिसका मतलब भी समझ में आ रहा है। बिल्कुल सीधी बात। अमेरिका ने कहा कि F-16 विमान हमने पाकिस्तान को दिया और जिन जिन देशों को भी हम अपने हथियार देते हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने जो हथियार बेचा है किसी को उसकी मेंटेनेंस भी हम करें, उसका रख रखाव हम ठीक करें। जाहिर सी बात है अमेरिका की ये बात तो दिमाग में बैठने वाली है ही कि अगर आप कोई गाड़ी शोरूम से जाके लेते हैं तो 5-6 साल तक आप शोरूम के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी रखते हैं कि ठीक है भाई, आप मेंटेनेंस दिखिएगा, आप ही सब कुछ कीजिएगा, मुझे कुछ कहीं और बाहर कराने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब भी आप बाइक लेने जाएंगे, कार लेने जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे कि भैया 10 लाख की कार है और आप अगर इतना रुपये और देंगे तो आपको 10 साल का आपको जो है सर्विस मिलेगा, कभी भी कोई पार्ट टूटेगा हम ठीक करके देंगे, नया पार्ट हम डाल के देंगे, रोड पे गाड़ी अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो आपको रोड साइड असिस्टेंट देंगे, सब कुछ फ्री होगा। इस तरह के ऑफर्स आपको मिलते होंगे। तो पाकिस्तान को F-16 विमान अपग्रेड करने के लिए जो मेंटेनेंस का उसने सारा सामान दिया है अपग्रेड करने के लिए, उस पर बड़ी सफाई अमेरिका ने कुछ इसी प्रकार से पेश करी है भारत को। लेकिन देखिए अमेरिका जिस प्रकार से बार बार भारत को ये सफाई पेश कर रहा है, इसी बात से साबित होता है कि भारत का रुतबा क्या है। हालांकि इस मोदी सरकार ने भारत के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा पार करते हुए भारत का सर कई बार नीचे झुकाया है। वहीं बता दूं कि भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान से जो एरिया लगा हुआ है उस पर बड़े खतरे मंडरा रहे हैं, धमाके का खतरा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हमला कर सकता है, ऐसा डर जताया जा रहा है। क्यों, ये भारतीय मीडिया आपको नहीं बताएगा। भारत सरकार ने कोई ऐसी नोटिफिकेशन जारी नहीं करी है। लेकिन आपको बता दूं कि कनाडा ने अपने आधिकारिक तौर पर भारत में रहने वाले कैनेडियन से ये जानकारी शेयर करी है कि पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर के इलाके जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब के इलाके से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, अटैक हो सकता है। याद होगा कल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि पाकिस्तान को अमेरिका ने पुचकार के ये भी कहा है कि ज़रा चाइना से दूर हो जाओ और उससे कहो कि थोड़ा सा कर्ज हमारा माफ़ करें और जो कर्ज अदायगी की जो डेट है उसको बढ़ा दे, अगर सच में मदद करना चाहते हो तो। इस पर आज चाइना भड़क गया है। चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा बड़ा बयान दिलवाया है। आपको बता दूं कि चाइना ने कहा है अमेरिका से कि पाकिस्तान चाइना का सबसे सच्चा और सबसे गहरा दोस्त है। अभी जितनी बाढ़ आई है सबसे ज़्यादा मदद भेजने वाले हम चाइना के लोग हैं। चाइना ने सबसे ज़्यादा मदद पाकिस्तान को भेजी है और लगातार भेज रहा है। और अमेरिका बिना किसी वजह के चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती पर उंगली उठाकर हमारी दोस्ती में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। हम चेतावनी अमेरिका को ये देते हैं कि दो देशों के बीच के संबंध को खराब करने की कोशिश ना करे। और इतना ही नहीं, चाइना ने गिनवा भी दिया है कि अब तक 40 करोड़ युआन की मदद ही हमने सिर्फ पाकिस्तान को भेज दी है। और ये भी कहा चाइना ने कि पाकिस्तान की जनता जानती है कि चाइना
पाकिस्तान का राजनीतिक और आर्थिक दोस्त है, मददगार है। और साथ में चाइना ने सीपीईसी के नाम का चप्पल उठाकर अमेरिका के मुंह पर दागते हुए कहा कि सीपीईसी का प्रोजेक्ट हमारा $54 अरब का इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारा खुद पाकिस्तान में चल रहा है, जिसके बाद अमेरिका की घिघी बन गई। अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से खामोश हो गया है। देखिए भैया, भारत का रौला ये है कि एक तो अमेरिका को लताड़ा भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने, और पाकिस्तान को जो भी अमेरिका ने दिया और जो करीबी दिखाई उसके साथ फौरन जयशंकर ने आड़े हाथों खुद न्यूयॉर्क में लिया। और अगले ही दिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का भौकाल तरीके से, एकदम जोरदार तरीके से स्वागत किया। देखिए, 8 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक क्वाड के चारों देश यानी भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया मिलकर जबरदस्त युद्ध अभ्यास चीन के खिलाफ करने वाले हैं, जिससे कहा यह जा रहा है कि चाइना बौखला जाएगा। लेकिन इन चारों देशों के इरादे पक्के हैं और इन्होंने तैयारियां पहले शुरू कर दी हैं। अब आपको बता दूं कि चाइना के बारे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि पूरी दुनिया में जहां जहां चाइना मौजूद है, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहां जहां मौजूद है, चाइना ने इलीगल तरीके से अपने वहां पर पुलिस स्टेशन खोले हैं, इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। और चाइना ने इस पर सफाई ये दी है। अभी जो चाइना का इलीगल पुलिस स्टेशन पकड़ में आया है, कनाडा में और आयरलैंड में पकड़ में आया है, जिसके बाद खुलासा हुआ है कि ये चीज़ें तो सारी दुनिया में कर रखी है उसने भाई साहब इलीगल तरीके से। तो उसके बाद चाइना ने सफाई ये दी है कि हमने अपने चाइना के लोगों की मदद के लिए जो विदेशों में रहते हैं, हमने अपने पुलिस स्टेशन वहाँ खोले थे। आपको बताऊं दोस्तों, बड़ी खबर चाइना के अंदर की। तो चाइना का एक बड़ा शहर है चैंगचुंग नाम का, वहाँ पर एक बड़े रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग की वजह नहीं पता, लेकिन इस आग की वजह से 17 चाइनीज लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हैं। वहीं आपको बता दूं कि एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने दूसरी बार बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अभी 2 दिन पहले दागी थी अमेरिका की धमकी के बावजूद। आपको बताऊं कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति एशिया के दौरे पर हैं। ऐसे में अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को चेतावनी दी थी कोई हरकत मत करना, लेकिन इन सबके बावजूद दूसरी बार नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने मिसाइल दाग दी है, वो भी खतरनाक। अब देखते हैं होता क्या है। अब जापान ने भी चाइना पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। कहा है कि इस साल में 27वीं मर्तबा चीन के 3 बड़े शिप हमारे पानी के इलाके में घुसे, हमारे समुद्री सीमा में घुसे। ये 27वीं मर्तबा सिर्फ इस साल में चीन ने किया है। वहीं आपको बता दूं कि अमेरिका ने अपने आतंकी गतिविधि को मान लिया है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मान लिया है कि हमने पिछले साल जो हमला किया था सन 2021 में बॉर्डर के इलाके पर अफगानिस्तान में, जिसमें 12 सिविलियंस मारे गए थे, आम नागरिक मारे गए थे। और ये वही खबर है जिस खबर को मैंने दिखाया था कि अफगानिस्तान पर अमेरिका का एयर स्ट्राइक, जिसमें मैंने बताया था कि 12 लोग मारे गए थे, आम नागरिक। तो अमेरिका ने उस वक्त इनकार किया था, झूठ पे झूठ बोला था, और आज फिर से अपने मुंह से उसने इस बात को एक्सेप्ट किया और रज़ाग्राफी की बात सही साबित हुई। अब वहीं आखिर में एक और बड़ी खबर, नारगोनो काराबाग को लेकर आर्मीनिया और अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में मुलाकात करी है, बातचीत करी है और शांति की कोशिश करी है। दोस्तों, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें
आपकी इसी एक ही रिपोर्ट में उन्हें डाल दी है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।